जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, अक्सर उन्हीं को मिलती है मंजिल जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। दोस्तों, वक्त और हालात को अपने कंट्रोल में रखना होगा। कोई व्यक्ति वक्त को कोसता है, हालात को कोसता है कि मेरा वक्त ठीक नहीं है। वक्त किसी का ठीक नहीं रहता है, उसको हालात को और वक्त को सुधारना पड़ता है, वक्त को अच्छा करना पड़ता है, लाना पड़ता है। आप बैठ के वक्त और हालात को कोसते रहना आपके सक्सेस से दूरों ओर ले जाएगा। इसलिए वक्त को मत कोसिए। आप ही जो है जो मंजिल को पा सकते हैं, और उस मंजिल को पाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा उसी के दिशा में कि मंजिल मुझे कैसे मिलेगा। जब आपके पास जॉब होगा, स्टार होगा, तब हालात भी आपका, वक्त भी आपका होगा, पैसा भी आपका होगा, शोहरत भी आपका होगा। तो इसके लिए आपको तहे दिल से मेहनत करनी होगी जॉब के लिए, और अपने कीमती समय को इसमें अपनी तैयारी में लगा दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मंजिल को पा सकते हैं। कभी भी वक्त को और हालात को कोसने की कोशिश मत कीजिए। तो दोस्त, आज हम लोग एक नए ऐसे टॉपिक की आगाज़ करने जा रहा हूँ, ऐसे टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूँ जो एक रेशियो और प्रोपोर्शनल एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे अर्थमेटिक को ये बांध के रखता है। पूरे अर्थमेटिक की टॉपिक को क्षमा बांधने का काम करता है। कौन? रेशियो। रेशियो एक्चुअली में होता क्या है? रेशियो तुलना करना होता है, किसी से तुलना करना, किसी से कंपैरिजन करना। जैसे हम कहते हैं कि वह मेरा भाई है, तो वह मेरा भाई है मतलब हमसे तुलना की। वह मेरा पिता है मतलब हमने तुलना किया, हम अपने से तुलना किए। मतलब इसका तुलना करने का मकसद ही हो गया कि कोई दो पार्टिकल या कोई दो व्यक्ति या कोई दो चीज़ों, कोई दो थिंग्स में तुलना करना है। अब तुलना कहाँ कहाँ होगा इसके बारे में समझना है कि तुलना दोस्त वही होगा जहां दो समान यूनिट हो। तुलना वही होगा जो यूनिट समान हो। यूनिट समान कहने का अर्थ हुआ, यूनिट समान कहने का अर्थ ये हुआ है ना, यूनिट समान कहने का ये अर्थ हुआ मेरे भाई, जैसे समझना है ना, सेम यूनिट। हम यहां बोले सेम यूनिट के बीच रिलेशन को दर्शाना, जैसे हम कहते हैं, सबसे थोड़ा सा एक पॉइंट्स को समझना, थोड़ी सी एक बात को समझना कि कैसे रेशियो को लिख सकते हैं। ए और बी, मान लिया जाए ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 15:30, 15:30। तो बताओ क्या ये रेशियो है? रेशियो में है। रेशियो का अर्थ होता है मेरे दोस्त कि ये दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों में कॉमन था मेरे भाई, और ये कट कर आ गया 1/2। मतलब ये दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एचसीएफ जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, तभी आप रेशियो लिख सकते हैं। रेशियो ऐसे भी सेम कह सकते हैं कि ये एक रेशियो जो है वो एक फ्रैक्शन का रूप है। एक रेशियो को हम फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन को हम रेशियो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम बोले 1/2 है तो इसे 1/2 है तो इसे 1/2 भी कह सकते हैं। ठीक है,
टू हमेशा तुलना करने वाला जो हर होता है जिससे हम तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे होगा, वो हमेशा नीचे होगा। वो सारी बात समझ जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे बात करना ये चाह रहा हूँ कि सेम यूनिट के बीच दर्शाना है। जैसे हम बात किए कि ये ए है और ये बी है, हम रेशियो लिए, मान लिया जाए कि ये 4:5 रेशियो लिए, 4:5 रेशियो लिए। इसका अर्थ हुआ, ये हुआ कैसे वो समझने की कोशिश करना। मतलब ये अगर सेम यूनिट कहने का मतलब हुआ कि ये रुपया में है तो ये भी आपका रुपया में होगा। कंपेयर हमेशा सेम जातियों में किया जाता है, सेम पार्टिकल में किया जाता है। हम जैसे बोले, हमने कहा कि सोहन से हम 5 साल अधिक हैं, सोहन मतलब 5 गुना है, सोहन की आयु से 5 गुना मेरा ज़्यादा आयु है, तो 5 गुना है। मतलब इसका कहने का मतलब उसका, अगर हम ये कह रहे हैं कि ए की आयु बी की आयु से दुगनी है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि दुगनी है, मतलब ये 1:2 कितना 2। दुगनी कहने का मतलब ये 1:2 कितना हो गया 2, हम कह सकते हैं, हाँ या ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे सेम, मतलब ये ईयर्स में था, ये ईयर्स में था, तो ये भी आपका ईयर्स में हुआ। अगर हम कहेंगे कि ए के पास बी से 200 रुपया अधिक है, मतलब अगर ये 100 रुपया इसके पास है, ये 100 रुपया अगर इसके पास है, तो 200 रुपया अधिक है, मतलब यहाँ 300 हो गया। तो ये कट कर देखिए 3:1 हो गया कि नहीं, है कि नहीं। हम कहेंगे, यहाँ पे कह दिए कि ए और बी का रेशियो 4:5 है मेरे दोस्त, 4:5 है। जब 4:5 है तो इसको सेम यूनिट होना चाहिए। यहाँ भी RS, अगर यहाँ पे लेते हैं, मान लिया जाए कि 4 ईयर्स ले लेते हैं, तो यहाँ भी हमको क्या लेना पड़ेगा 4 ईयर्स लेना पड़ेगा, तभी ये कट कर आ जाएगा 4:5। हम जैसे हम कहते हैं कि ये अगर 40 मीटर में है और हम ये कह देंगे कि 5 किलोमीटर है, तो ये भी सेम यूनिट होना चाहिए। तो सेम यूनिट मीटर में, किलोमीटर में, तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। 1 किलो 100, ये 5000 मीटर हो गया। तो यहाँ से हम काट सकते हैं, है ना, यहाँ से हम काट सकते हैं, ये कट गया और अपना काट करके ये भी निकाल सकते हैं। ये शॉर्टेस्ट पार्ट कर सकते हैं 2 से, और ये अब डायरेक्ट कर देंगे 4 से, 25 पंचे 125, मतलब ये। तो ये भी समान, मतलब हमने ये कहने की कोशिश किया कि समान यूनिट होना चाहिए। रेशियो का मतलब हुआ जो दो ऐसे पॉइंट्स, दो ऐसा समान, मतलब कि रेशियो कहने का ये अर्थ हुआ, है ना, रेशियो कहने का ये अर्थ हुआ कि ये जो रेशियो होना चाहिए, ये दो समान यूनिट के साथ रिलेशन स्थापित करना, रिलेशन को दर्शाना ही रेशियो कहलाता है ना, रेशियो कहलाता है। ठीक है, रेशियो कहलाता है। जैसे और भी हम बात करते हैं कि मान लिया जाए कि 500 रुपया को ए और बी में 2:3 के अनुपात में बांट रहे हैं, 2:3 के अनुपात में बांट रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 500 रुपया, या तो ये भी हम कह सकते हैं कि रेशियो मतलब बांटना, है ना। 500 रुपया को हम बांट रहे हैं, ABC में बांट रहे हैं, ABCDC में, जिसमें बांटना है, मतलब एक बांटने का काम करता है। तो ये अगर 500 है तो बताओ, 500 को AB में बांटा, लेकिन यहाँ पे रेशियो देखा गया कि 3 और 5 है, मतलब ये 5 बराबर 100 है। तो यहाँ पे हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा 100, तो यहाँ भी कितना 100, यहाँ भी कितना 100, मतलब ए के पास 200 रुपया था और बी के पास 300 रुपया। मतलब एक तरीके से हम देखें कि ये बांटने का भी काम करता है, तुलना करने का भी काम करता है। तुलने वाला सवाल हम लोग अभी आराम से देखेंगे, बहुत सारा सवाल को समझेंगे। ठीक है, तो रेशियो का मतलब ही ये हुआ कि तुलना करना। जैसे हम कह देंगे, अगले पॉइंट्स को समझेंगे, समझ में आ गया कि तुलना करना, समान यूनिट के बीच रिलेशन दर्शाना होगा, समान यूनिट के बीच रिलेशन को दर्शाना होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, समझने की कोशिश करना थोड़ी सी दूसरी भाषाओं को कि हम लिखे, है ना, दूसरे बातों को समझने की कोशिश करना कि मान लिया जाए ये ABC, अगर ये 4:3:5 के रूप में, ठीक है, अगर हम इसमें x से मल्टीप्लाई किया, तो
तो इसमें भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 4x और ये हो गया 3x और ये हो गया 5x। ठीक है, ये 4x, ये 3x और ये 5x x के टर्म में आ जाएगा। x आपका क्या है? वेरिएबल है। x आपका क्या है? वेरिएबल है। x आपका क्या है? वेरिएबल। अर्थात ये समझने की कोशिश करना, अर्थात ये समझने की कोशिश करना कि ये 3:5 है। रेशियो का मतलब ये 3:5 है, 3:5 है ना, 3:5 है। इसमें आप अगर 10 से मल्टीप्लाई किए, इसमें भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, इसमें भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर इसमें 10 किए तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसमें 25 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका अर्थ हुआ कि यदि रेशियो में दिया रहे और रेशियो में दिया रहे तो रेशियो में दिया रहे तो कोई भी टर्म में अगर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई किए तो सभी टर्म में आपको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात को समझना, अगर इसमें 10 से डिवाइड किए तो इसमें भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसमें 20 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसमें x से डिवाइड किए तो इसमें भी x से डिवाइड करना पड़ेगा। ये नियम है किसका? रेशियो का। अब थोड़ा सा दूसरी बात को समझना, दूसरे बातों को समझना कि यहाँ पे 3:5, अगर इसमें हम 10 जोड़ सकते हैं क्या? अगर इसमें 10 जोड़े इसमें भी 10 जोड़ सकते हैं क्या? थोड़ी सी देखना, इस पॉइंट्स को समझना। जैसे 10 हम जोड़ सकते हैं क्या, वो समझने की कोशिश करना। मान लिया जाए ये 10 है और ये 20 है, ये 10 है और ये 20 है, ठीक है, ये 10 है और ये 20 है। अब बताओ इसका रेशियो क्या होगा? 1:2। अब इसका रेशियो क्या होगा? 1:2। बताओ यहां पे रेशियो सेम आया, रेशियो आपका यहां पे क्या आया? सेम आया। रेशियो यहां और यहां दोनों सेम आया, लेकिन बताओ कि ये कन्फर्म वैल्यू, ये जो कन्फर्म वैल्यू है क्या बराबर है? ये कन्फर्म वैल्यू बराबर है? नहीं है। ये कन्फर्म वैल्यू जो है वो बराबर है? नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि रेशियो में ना जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, क्योंकि इसका कन्फर्म वैल्यू अलग अलग है। अगर यहाँ पे 3 और 5 है तो गुना करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ 3 और 5 है, हो सकता है ये संख्या कुछ और हो, कुछ और भी हो, तो उसमें 10 जैसे यहाँ पे कि 1:2 रेशियो तो सेम आया, रेशियो तो सेम है, लेकिन बताओ ये संख्या जो है वो अलग अलग है कि नहीं? तो इसमें अगर जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 10 तो ये 25 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं? तो इस कारण से ना जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, ना ही जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। किसमें ना ही घटा सकते हैं? किसमें? रेशियो में। ना जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। ये है आपका रेशियो। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि कोई भी टर्म में अगर किसी भी पद से गुना करें, कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो आपको गुना करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें कि समान रेशियो होता है। रेशियो मतलब समान यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान यूनिट होना चाहिए। एकदम बेहतर तरीके से सीखेंगे, समझेंगे। समान यूनिट होना चाहिए सभी के बीच, ठीक है। ये नहीं कि अलग यूनिट। हम जैसे ये कहते हैं कि 300 रुपया पर केजी कोई वस्तु है, एक 400 रुपया पर केजी कोई वस्तु है। क्या ये रेशियो होगा? हाँ, ये रेशियो होगा, क्योंकि इसका यूनिट जो है रुपया केजी है, इसका यूनिट रुपया केजी है, मतलब ये 3:4 के अनुपात में होगा। अगर हम कहते हैं यहाँ पे
अगर हम यहाँ ये कहते हैं कि 35 लीटर, एक गैलन में 35 लीटर दूध है और एक गैलन में इतना लीटर दूध है, तो बताओ कि ये यूनिट, ये रेशियो बनेगा? हाँ, ये रेशियो बनेगा, क्योंकि यूनिट जो है वो आपका समान है। यूनिट जो है आपका है वो क्या है? समान है। समझ में आ रही बात? तो रेशियो का मतलब क्या हुआ? रेशियो का मतलब क्या हुआ कि समान यूनिट के बीच रिलेशन दर्शाना ही रेशियो कहलाता है। या तो हम कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पे यूनिट मस्ट बी सेम होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी सी बात को और समझना, गौर करना और समझने की कोशिश करना, थोड़ी सी बातों को और समझना और गौर करना। जैसे हम लिखें कि यहाँ पे A, B और C, ये अगर इसका रेशियो 1/2 है, इसका रेशियो 1/3 है, इसका रेशियो 1/4 है, तो यहाँ पे कहेंगे ABC का रेशियो क्या होगा? ना सॉरी, अगर यहाँ पे A और B और C का रेशियो अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो कभी भी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहता। कभी भी रेशियो मतलब कभी भी दो या दो से अधिक रेशियो फ्रैक्शन के रूप में, है ना, फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहता। कभी भी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहता, दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक, कभी भी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहता। तो यहाँ देख रहे हैं ABC है और ABC है और इसका जो रेशियो दिया वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो जब ये फ्रैक्शन में दिया है मेरे दोस्त, तो फ्रैक्शन में जब दिया हुआ है तो बताओ कि ये फ्रैक्शन में कभी होगा? नहीं होगा। तो क्या करेंगे इसको? सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, मतलब 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे और होगा एलसीएम 12। इधर भी 12 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 12 और इधर भी 12 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। रेशियो आ गया 6, 4, 3। तो समझ में आ गया? रेशियो देखिए यहाँ फ्रैक्शन में था और यहाँ पे क्या आ गया? पूर्ण संख्या के रेशियो के रूप में आ गया। तो कभी भी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहता, कभी भी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहता। अगर फ्रैक्शन के रूप में दिया हो तो वो उसे फ्रैक्शन से हटा सकते हैं, फ्रैक्शन से ये कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इशू कुछ नहीं होना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए अगली बात को समझना है, एकदम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला पॉइंट्स हम कह रहे हैं, कह दें कि जब दो टर्म आपस में बराबर हो, जब दो टर्म आपस में बराबर हो तो A और B का रेशियो क्या होगा? जब दो टर्म A और B, है ना, जब दो टर्म आपस में बराबर हो तो A और B का रेशियो क्या होगा? तो समझने की कोशिश करना मेरे भाई, समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखो, जब भी दो रेशियो आपस में बराबर हो, तो बेसिक समझना है कि A का मल्टीप्लाई और B का मल्टीप्लाई 3 है, तो यहाँ से हम पहले लिख सकते हैं A और B इसका रेशियो। तो A का निकालना है तो इसको पलट के लिख देंगे तो 1/2 आएगा, और B का निकालना है तो इसे भी पलट के लिख देंगे 1/3। अब क्या करना है? अब रेशियो में आ गया तो अभी हम जस्ट बताएं कि जब भी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में आ जाए तो क्या करेंगे? हरों का एलसीएम लेंगे। तो हरों का एलसीएम लेंगे तो बताओ हरों का एलसीएम कितना? यहाँ पे 6 और यहाँ भी 6, और ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में। थोड़ी सी एक बात को समझना, एक बात पे मेरा गौर करना और देखना, एक बातों पे गौर करना, क्योंकि आप गौर करने में तो बहुत माहिर है, तो थोड़ी सी गौर करना, इस बात को समझना, है ना, इस बात को गौर करना कि यहाँ पे देखो कि A का जो रेशियो आया 3 आया, 3 इसका मतलब जो B का मल्टीपल था वही A का रेशियो आ गया, और A का जो मल्टीप्लाई था वही B का रेशियो आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर 2A 3B बराबर दिया हुआ है तो A और B का जो रेशियो होगा, आप कह सकते हैं डायरेक्ट कि ये हो जाएगा इसका रेशियो और ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा
बी का रेशियो, ठीक है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर हम दूसरा सवाल देते हैं, 20% ऑफ ए बराबर है 25% ऑफ बी, तो यहाँ पे कहेंगे ए बी का रेशियो क्या होगा। तो दोस्त समझना, ए और बी का रेशियो क्या होगा, आप इसका मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब गुना होता है, इसका मल्टीप्लाई इधर 20 और इधर का मल्टीप्लाई 25 बराबर रेशियो लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा, कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5:4, ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ आ रही बात। तो ये हुआ आपका बेसिक पॉइंट्स हुआ, बेसिक की हुआ। तो इसलिए रेशियो को हम कहते हैं, रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो अर्थमेटिक को, पूरे अर्थमेटिक को कवर करके रखता है, पूरे अर्थमेटिक पर राज करता है। कौन? रेशियो पूरे अर्थमेटिक पे राज करता है। अब दूसरा पॉइंट, वहाँ पे 3a, 2a, 3b और 4c, जब 2 गो था तो हम डायरेक्ट ले गए कि ए बी का रेशियो 3:2 होगा, पलट देंगे उसके गुणांक को। लेकिन जब 3 गो बराबर होगा, जब 3 बराबर होगा, है ना, जब 3 रेशियो आपस में बराबर हो या 4 रेशियो आपस में बराबर हो, तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट समझना, डायरेक्ट बनाने के लिए समझना, ए बी सी, अब पलट के नहीं लिखना है, डायरेक्ट देखो क्या करेंगे, डायरेक्ट देखो यहाँ क्या करेंगे। एक, जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो, 2 या 2 से अधिक टर्म आपस में बराबर हो और गुणांक में दिया हुआ हो, तो रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे, ए का अगर निकालना रहे तो बी सी का मल्टीप्लाई, तो बताओ बी सी का जो मल्टीप्लाई है वह कितना है, 4 तिया 12। अगर बी का निकालना है तो ए सी का मल्टीप्लाई कितना है, 8। अगर सी का निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई कितना है, तो यहाँ आ गया कितना, 4, और यहाँ आ गया कितना, सॉरी, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 3, ठीक है, समझ रहे बात। मतलब अगर 2 से अधिक टर्म दिया रहे, 2 से अधिक टर्म दिया रहे, जैसे हम लिख देते हैं, अगर यहाँ पे निकालना रहे ए बी सी डी का 4 डिजिट, अगर 3 डिजिट दिया रहे, जिसे निकालना रहे उसको छोड़ देना है, जिसे निकालना रहे उसको छोड़ देना है। ए का निकालना, ए को छोड़ दिए, बी सी का मल्टीप्लाई 4 तिया 12 ए के जगह पे होगा। बी का निकालना, बी को छोड़ दिए, ए और सी का मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 8 को बी के जगह पर लिख दी। सी को निकालना, सी को छोड़ दिए, सी के नीचे लिखना है बी और ए और बी का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, कट छट के ये आ गया। अब 4 टर्म है, इसको देखना, 4 टर्म है तो ए का निकालना है, जब ए का निकालना है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 20 तिया 60। जब बी का निकालना है तो ए का, सी का और डी का, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, ठीक है। जब सी का निकालना रहे तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, ठीक है। डी का जब निकालना रहे मेरे भाई, तो देखो 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब जहां कटता है आप काट सकते हैं प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ये 30 और ये 20 और ये 15 और ये 12, ये इतना बार में कट के आ गया, ठीक है, समझ रहे बात। कितना फास्ट आप कर सकते हैं, जिसे निकालना है उसे एलिमिनेट, जिसे निकालना है उसको छोड़ देंगे और बाकी सभी मल्टीपल को, जिसके गुणांक को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा बात, आपके भेजे में अच्छे तरीके से चिपक गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके भेजे में चिपक गया। तीसरा पॉइंट जो आप, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आपका हर जगह यूज होगा, जैसे हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि -2 और +3 में डिफरेंस कितना का है, तो -2 और +3 में डिफरेंस कितना है, तो आप लोग कह देंगे कि सर 1 का डिफरेंस होगा। गलत है, 1 का डिफरेंस कहाँ होगा मेरे दोस्त, 1 का डिफरेंस नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, अगर इसको नंबर लाइन में लेते हैं तो ये 0, ये 1 2 3, -1 -2, देखो कितने का अंतर हुआ, 5 का, तो इस कारण से ये कितना हो जाएगा अंतर, 5। थोड़ा सा एक
अच्छे की पॉइंट समझाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा और समझ लो। जैसे यहाँ ले लेंगे -2 और -3 के बीच अगर डिफरेंस की अगर बात करें तो ये आएगा 1। देखो इधर -3 आएगा तो माइनस, इसमें अंतर 1 का होगा तो 1 होगा। ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इसका डिफरेंस अगर बताते हैं तो 2 और 3 का इसका भी 1 आ गया। एक चीज समझना, एक चीज ये समझना, इसको देखने के बाद आपको क्या नजर आ रहा है वो देखो। ये 5 कैसे आया, इसको 2 और 3 को जोड़ दिए, 2 + 3 को जोड़ दिए, देखो 5 आ गया कि नहीं। इसमें देखो, इसमें क्या आया, ये दोनों को मतलब 3 - 1 कर दिए, 3 - 2 कर दिए तो 1 आ गया। इसमें भी देखो वही चीज की, 3 - 2 कर दिए। तो एक चीज समझ में आया कि अगर सेम डायरेक्शन में रहे तो घटा देना है, और अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो जोड़ देना है। देखो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका अंतर हो जाएगा 5। ये सेम डायरेक्शन में था, नेगेटिव में था, ये भी नेगेटिव, इसका अंतर हो गया 1। सेम डायरेक्शन में घटा दिए 1, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये सारी बात आपको पीछे एग्जाम में, मतलब पिछला अगले जो टॉपिक होगा, जो क्वेश्चंस बनेगा उसमें आपको कामयाब होगा, ठीक है। चलिए, ये सारी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से समझने की कोशिश किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज समझना, हम कह रहे हैं ए बी का 1/3 गुना है, तो ए और बी का रेशियो निकालना है। चलो, ए बी का 1/3 गुना है तो निकालना है ए बी का रेशियो निकालना है। देखो कैसे निकलेगा। यहां पे ए और रेशियो बी है, तो बताओ तुलना, ए तुलना किससे हुआ, बी से। ए का तुलना किससे हुआ, बी से। तो बी का तुलना हुआ, मतलब ये हमेशा नीचे होगा। जैसे हम कहते हैं कि उससे हम इतना है, तो उससे मतलब पहले वो, तो नीचे वाला जो होगा। अगर किसी से कंपैरिजन किया जाए, किसी से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो जिससे तुलना हो रहा है, तो जिससे तुलना हो रहा है वो हमेशा नीचे वाला होगा, मतलब हर वाला पॉइंट्स होगा। फ्रैक्शन में अगर दिया रहेगा तो वो हर वाला होगा, और अंश वाला जो तुलना हो रहा है, जो तुलना हो रहा है, यहां पे जब जो वो हमेशा अंश वाला होगा, फ्रैक्शन में अगर दिया रहेगा, और जिससे तुलना हो रहा है वो हर वाला हो। तो देखो यहां तुलना किससे हो रहा है, कह रहा है ए बी का 1/3 गुना है, बी का 1/3 है, तो बी का 1/3 है, तो बी से तुलना हो रहा है, तो बी वाला कौन हो जाएगा, नीचे 3, और ए जो होगा वो ऊपर। तुलना कौन हो रहा है, बस। या सीधा सीधे याद रखना, का या से, तुलना हमेशा का होगा या से होगा, 20% अधिक होगा। तो जो फ्रैक्शन जो नीचे वाला होगा वो से के, का के नजदीक वाला या से के नजदीक वाला होगा, वही नीचे वाला होगा, और ऊपर वाला वो होगा। तो यह सीधी सीधी बात आप समझ सकते हैं कि जो तुलना हो रहा है, जिससे तुलना किया जाए वो नीचे वाला, और जो तुलना हो रहा है वो ऊपर वाला, ठीक है। जैसे ए बी का रेशियो देखो 20% अधिक है, 20% अधिक है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 6/5। अरे 20% 100 है तो ये 120 हो गया, परसेंट 100, तो ये आ गया 6/5। अब देखो ए और बी का रेशियो निकालना है, तो देखना यह फ्रैक्शन के नज़दीक किससे तुलना हो रहा है, 20 से 6/5 है, तो 20 से, तो बी वाला हमेशा नीचे, तुलना जिससे तुलना हो रहा है वो हमेशा नीचे, और जो ऊपर होगा वह ऊपर वाला जो तुलना हो रहा है। तो याद रखना है का अथवा से,
जिसमें लगा होगा वही नीचे वाला होगा, सिंपल बेस जो वही नीचे वाला होगा और ऊपर वाला दूर वाला, ठीक है। तो ये सारी बात समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। हम क्वेश्चंस पे बेसिक रेशियो का जो कुछ क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं, वो सारी क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं मेरे दोस्त, समझते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। समझते हैं सवाल को, एक एक सवाल को देखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल आपका ये रहा। पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल है कि A is 20% ऑफ B, तो रेशियो निकालना हो ऑफ A और B। बेसिक रेशियो, यदि A B का 20% है, देख लो कह रहा A जो है ना, A जो है B का 20% है, तो 20% को लिख सकते हैं 1/5, मतलब 20% को हटाएंगे तो परसेंट आ गया ये 100 और कट कर हो जाएगा 1/5, मतलब B का 20% है तो 20% को 1/5, तो यहाँ से निकालना है AB का रेशियो। तो अभी हम जस्ट बताएं आपको, क्या बताएं जस्ट, वो आप लोग देखे भी और समझे भी कि जस्ट अभी ये बताएं कि जिससे तुलना हो रहा है वो नीचे होगा और जो तुलना हो रहा है वो ऊपर वाला होगा, अंश होगा। तो या और ये भी कहते हैं या जिसके साथ फ्रैक्शन के पहले का अथवा से लगा हो वही नीचे वाला होगा। तो B का 1/5 है, तुलना किस हो रहा है, B का 1/5 है, कौन, A है, तो B का, तो B कितना हो जाएगा 5 और A हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, 1:5 हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहां तुलना किससे हो रहा है, B से तुलना हो रहा है, किससे तुलना हो रहा है, B से तुलना हो रहा है, मतलब B का 1/5 है तो B नीचे हो जाएगा और ये अंश जो होगा A का हो जाएगा, ठीक है, दूर वाले का अंश हो जाएगा। समझ आ रही बात। चलिए अगला देखिए, दूसरा नंबर का सवाल कर रहा है, यदि A B का 20% B से 20% अधिक है, कह रहा है A is 20% मोर देन B, मतलब यहां कह रहा है कि A जो है ना, B, या ये कह सकते हैं कि A जो है वो B से 20% अधिक है, किससे अधिक है, 20% अधिक, कौन अधिक है, B से 20% अधिक है, तो B अगर 100 रुपया होगा तो ये 120 होगा, तो देखो ये कट कर हो जाएगा 6:5, या इस तरह भी बना सकते हैं, A कह रहा है कि A B से 20% अधिक है, तो हम लिख सकते हैं 120% का 120%, परसेंट हटा 100, ये कट गया 6:5, तो यहाँ पे B का है तो A रेशियो B 5:6 हो जाएगा, होगा कि नहीं, समझ आ रहा है ना, होगा कि नहीं, बताइए तो, क्लियर है, कोई दिक्कत। उम्मीद करते हैं अभी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और बेहतर तरीके से समझ आ रहा है। बेसिक सवाल को लेकर हम चलेंगे और बेसिक सवाल को हम लोग करेंगे और देखेंगे। तो ये सवाल था आपका दूसरा नंबर सवाल, और दूसरा नंबर सवाल है आपका 6:5, कितना है 6:5। चलिए 3 नंबर का सवाल देखते हैं, यदि A B से 20%, सुधार लेना, B से 20% कम है, A इज 20% लेस देन B, यहाँ कह रहा है कि A जो है वो B से 20% कम है, अगर 20% कम है किससे, B से, तो B अगर 100 होगा, 20 कम है, 20% कम है तो 80 होगा, तो ये कट कर हो जाएगा कितना, ये कट कर हो जाएगा 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं A B का 20% कम है, मतलब 80% है, तो B का 80% होगा, कौन, A होगा, परसेंट 100 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4/5, मतलब A और B का रेशियो हो जाएगा 4:5, ठीक है, 4:5, ठीक है। ये सवाल हो गया कितना, 4:5, मतलब ये भी पहला नंबर का सवाल। उम्मीद करते हैं आप लोग को बेहतर समझ में आ रहा होगा, बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा होगा। तो अब बने रहिएगा इसमें और देखिएगा
क्या कैसे कैसे सवाल इस पे रहता है और देखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हो गया आपका बेसिक। और भी सवाल है, यहाँ कह रहा है बेसिक, यहाँ ये कह रहा है अगला नंबर सवाल 3 नंबर सवाल, तो ये 4 नंबर सवाल है, ये 5 नंबर सवाल है, 5 6 7। चलिए 4 नंबर सवाल को देखेंगे। सॉरी, ए इज 1/3 ऑफ बी, मतलब यहाँ कह रहा है कि ए जो है बी का 1/3 भाग है, तो 1/3 गुना है तो बी हो जाएगा कौन। अभी हम जस्ट बताएं कि बी का तुलना किससे हो रहा है, बी से, तो बी हो जाएगा नीचे वाला और ये ऊपर वाला 1। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखना है, कह रहा है यदि ए बी का बी से 1/3 अधिक है। यहां कह रहा है कि ए जो है वो बी से 1/बी से, है ना, बी से 1/3 अधिक है, इसका मतलब बढ़ रहा है। तो ए बी का रेशियो क्या होगा वो समझना, कि 20 से 1/3 अधिक है, 1/3 अधिक है, मतलब 3 का 1/3 भाग, 3 का 1/3 भाग, मतलब 3 बी अगर 3 है तो इससे कह रहा है कि एक अधिक है कौन, ए, मतलब ये हो जाएगा 4:3, ये हो जाएगा 4:3। अगर ये कम कहता, जैसे यहाँ कह रहा है कि ए बी से 1/3 कम है, 1/3 कम है, इसका मतलब ये कम है, मतलब यहाँ हो जाएगा ए बी का रेशियो, मतलब तुलना 20 हो रहा है तो 3 होगा, और 3 से 1 कम है, अर्थात कितना होगा 2:3 होगा, ये हो जाएगा 6 का। ठीक है, समझ रही बात, मतलब तुलना तो उसी से हो रहा है बी से, तो बी हो जाएगा 3, लेकिन एक ज़्यादा है कौन, ए, 4 हो जाएगा। ये कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि 1/3 कम है 3, तो ये कम हुआ। ठीक है, अब कह रहा है अगला नंबर सवाल 4 नंबर, कह रहा है कि ए शेष का 1/3 है, शेष का 1/3, तो देखो ए और शेष, ए और शेष का, तो शेष का 1/3 है कौन, ए, तो शेष नीचे वाला, तुलना शेष से हो रहा था, नीचे वाला 3 और ये 1, तो यहाँ का है ए और टोटल का रेशियो, तो टोटल हो गया 4, मतलब ये 4 और ए हो गया 1, ये आ गया 1:4, 1:4। ठीक है, 1:4 सुधार लेंगे, 1:4 आ गया। ठीक है, 1:4 आ गया, समझ में आ रहा है, 1:4। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक सवाल, और बेसिक सवाल को सीखे और समझे, बेसिक सवाल को सीखे और समझे। ये रहा अगला सवाल, इसमें ठीक है, ये रहा आपका बेसिक सवाल, और सीखे, बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश किए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और समझते हैं नेक्स्ट टाइप को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। आप बने रहिएगा, इसके साथ जुड़े रहिएगा और बेहतर कॉन्सेप्ट सीखिएगा। तो आप लोग क्या अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा, मेहनत कीजिएगा और वक्त और हालात को ऐसे ही बर्बाद मत होने दीजिएगा। अपने माँ बाप को इज्जत दीजिएगा, माँ बाप को एक जो वो सपना देखे हैं आपके प्रति, उस सपने को आप साकार कीजिएगा। ठीक है, तो टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।